रमजान करीम दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आज के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमजान वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में। पहले तो आपको यह जानना है कि अगर आपने लाइफ में भी कभी भी रमजान फॉलो किया है तब आप अननोइंगली जाने बगैर एक इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टाइल डाइट फॉलो कर रहे हो। एक डाइट को हम आईएफ डाइट तब बोलते हैं जब आप 16 घंटे के लिए, मिनिमम 16 घंटे के लिए फास्ट कर रहे हो। यानी कि अगर आपने लाइफ में कभी भी रमजान फॉलो किया है तब आपने आईएफ डाइट तभी कर लिया है। आपको यह भी जानना है आईएफ डाइट की एक बहुत स्पेशल बात होती है कि आपकी बॉडी की फैट बर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी में दो हार्मोन रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच। अगर आप फास्ट कर रहे हो, अगर आप रोजा रख रहे हो, तब आपकी बॉडी की ये एचजीएच के लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ये लेवल्स बढ़ जाते हैं तब आपकी बॉडी फैट बहुत झट से बर्न कर सकती है। तो हाँ जी, ये जरूर पॉसिबल है कि रमजान के दौरान आप मिनिमम 5 केजी तो लूज कर सकते ही हो अगर आपने एक डाइट प्लान फॉलो किया तो। पर डाइट प्लान की बात करने से पहले मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बोलना चाहता हूं रमजान डाइट के बारे में। पहला रूल आपको यह जानना चाहिए कि अगर आपको सच में वेट घटाना है तब आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी ही होगी। अगर आप 20 मिनट की वॉक के लिए भी चले गए तो वो भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करना। जितनी आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे, अगर आप जिम जाओगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, इंटेंस एक्सरसाइज करोगे, तब आपका वेट और भी झट से घट जाएगा। दूसरा रूल, आपके फीडिंग स्टेट में, यानी कि जब आप रोजा छोड़ते हैं तभी आपको पानी और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां पर बहुत कंसंट्रेट करना है। ये दो चीजें आपके डाइट के लिए बहुत जरूरी है अगर आपको सच में हेल्दी वेट लॉस चाहिए तो। तीसरा रूल, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो डाइट मैंने लिखा है, जो डाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वो आपको जरूर फायदा देगा, पर ये बस एक ब्लूप्रिंट डाइट है। यानी कि इस डाइट से आप साइंस सीख सकते हो, आप विज्ञान सीख सकते हो, डाइटिंग का लॉजिक सीख सकते हो, पर एंड में आपको खुद का डाइट डिजाइन करना पड़ेगा। चौथा रूल, आपको ये याद रखना है कि अगर आप वेट लॉस के बारे में सीरियस हो, अगर आपको सच में बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है, अगर आपको अपना पेट घटाना है, तो आपको अपना फैट इंटेक थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। फैट इंटेक क्या होता है? ऑयल, घी, बटर, क्रीम। यानी कि जब आप सलाद बना रहे हो तो हम बहुत सारा तेल डालते हैं, घी डालते हैं, क्रीम डालते हैं। वो सभी फैक्टर्स थोड़े से हटाने हैं। अगर आपको सलाद खाना है तो थोड़ा सा पानी वाला सलाद और ज्यादा अच्छा रहेगा, और उससे भी अच्छा रहेगा कि आप ज्यादातर कबाब खाएं। पांचवा रूल, आपको यह भी याद रखना है कि आप थोड़ी सी रेड मीट जरूर खा सकते हो। हफ्ते में 3 या 4 बार रेड मीट जरूर खा सकते हो, पर अगर आपको वेट लॉस चाहिए, अगर वेट लॉस आपका गोल है, तब आपको हमेशा ज्यादा व्हाइट मीट खानी चाहिए। यानी कि छोटे का मांस, बड़े का मांस थोड़ा सा कम खाना चाहिए अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो। छठा रूल, ये होते हैं सिंपल कार्ब्स, व्हाइट राइस, मैदा, पटेटो, और ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, रोटी, गेहूं, रवा, ज्वार, बाजरा, रागी। ज्यादातर हो सके तो आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। सातवां रूल बहुत ही सिंपल रूल है, चीनी से कहो बाय बाय। यानी कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं, हलवा खाते हैं, डिजर्ट्स खाते हैं, तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में वेट लॉस करना है तो चीनी से बेहद दूर रहना। आठवां रूल, आपको यह भी जानना चाहिए कि रमजान एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है। यानी कि एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपने फैमिली के साथ यादें बना रहे हो, मेमोरीज बना रहे हो, तो आपको एंजॉय भी करना चाहिए रमजान के दौरान। और आखिरी रूल ये है कि इस मील प्लान में मैं आपको 2 प्रकार के डाइट देने वाला हूं। पहला डाइट है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट जो आपको हर दिन फॉलो करना पड़ेगा, हर आम दिन फॉलो करना पड़ेगा। पर दूसरा डाइट है वो वर्जन जिसमें आप ये भी मान सकते हो कि आप अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर जा रहे हो, या फैमिली गेट टुगेदर के लिए आप बाहर जा रहे हो, आप फैमिली को मिलने जा रहे हो, तब आपको ऐसा स्ट्रिक्ट वाला मील प्लान नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको दूसरा वाला थोड़ा इजी मील प्लान फॉलो करना चाहिए। वो दोनों मील प्लान्स मैं आपको बताऊंगा अभी, पर आपको ये भी याद रखना है कि उनका रिटन वर्जन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर वो रिटन वर्जन देखिए और फॉलो कीजिए अगर आपको चाहिए वेट लॉस। तो चलो बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में। तो चलो हम पहले मील नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो मील जो आप रोजा छोड़ने के तुरंत बाद खाओगे। आपको क्या खाना है? पहले खाने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए पानी पर, स्पेशली इस साल, क्योंकि इस साल रमजान गर्मी में पड़ रहा है। और अगर गर्मी में पड़ रहा है तो आपको यह भी याद रखना है कि गर्मी में वैसे भी आपकी बॉडी को और ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको पहले तो एक बहुत बड़ा ग्लास पानी पीना चाहिए। और एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ये पूरे मील प्लान के दौरान हर घंटे आपको थोड़ा सा पानी जरूर पीना चाहिए। अपने जरूरत से ज्यादा पानी भी पीना चाहिए रमजान के दौरान, अगर रमजान गर्मी के मौसम में पड़ रहा है तो।
अब चलो खाने के बारे में बात करते हैं। पहले आपको खाने हैं 2 खजूर। क्यों? क्योंकि 2 खजूर में सिंपल शुगर्स होती है। सिंपल शुगर्स यानी कि चीनी नहीं, टेबल शुगर नहीं, जैसे हम चाय में डालते हैं, मिठाई में डालते हैं, वो वाली चीनी नहीं, पर ये नेचुरल शुगर्स होती है। 2 खजूर खाने के बाद आप सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में जो फ्रूट्स मिलते हैं जैसे तरबूजे, पाइनएप्पल, मैंगो और सेब, आप वो सभी फ्रूट्स में से कोई भी फ्रूट खा सकते हो। आप केले भी खा सकते हो इस समय। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको सच में वेट लॉस करना है तब वेट के साथ, फैट के साथ आपका मसल लॉस भी थोड़ा जरूर होगा। अगर वेट लॉस आपका गोल है तो आपको एक और गोल होना चाहिए, मसल प्रोटेक्शन। आपको वो खाना सिलेक्ट करना चाहिए जो आपका मसल अपने बॉडी पर बनाए रखे। तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए। ये समय आपके प्रोटीन के ऑप्शंस है ये पनीर, एग्स, चिकन। हो सके तो जब हम अंडे की बात कर रहे हैं तो आप वो अंडे का पीला हिस्सा यानी कि एग योक थोड़ा सा छोड़ दें। दिन भर आप 1 या 2 खा सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग योक में ज्यादा कैलोरीज होते हैं और अगर आपको सच में वेट लॉस करना है तो आपको पूरे दिन भर के कैलोरीज थोड़े से कम रखने हैं। तो दिन भर 1 या 2 एग योक से ज्यादा ना खाएं। चलो अंडे की बात तो हो गई, अब पनीर की बात करते हैं। पनीर में आपको यह जानना चाहिए कि जो पनीर आप मिठाई की दुकान से लेते हैं वो बहुत हाई फैट होता है, हाई कैलोरी होता है। वो आपकी वेट लॉस में आपको हेल्प नहीं करेगा, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। इसलिए आपको वो पनीर खाना चाहिए जो घर पे बनता है, जो घर के दूध से बनता है, वो वाला पनीर। और चिकन की बात की जाए तो आपको ये याद रखना है कि चिकन लेग्स में, तंगड़ियों में बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है। इसलिए तंगड़ी खाने के बजाय आपको सीने का हिस्सा खाना चाहिए, चिकन ब्रेस्ट, जो लो कैलोरी होता है, हाई इन प्रोटीन होता है और आपके सेहत के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो ये हमारी बात हो गई मील नंबर 1 के बारे में। आपको प्रोटीन भी मिला है, कार्ब्स भी मिले हैं, न्यूट्रिशन भी मिली है। आपको ये याद रखना है कि मील नंबर 1 आपका प्री वर्कआउट है मान लो। उसके बाद आता है आपका वर्कआउट टाइम, यानी कि आपकी वो 20 मिनट की वॉक जो मेरे ख्याल से आपको हर दिन करनी चाहिए। अब ये कसरत के बाद अब मगरिब के नमाज के लिए जा सकते हो। अब देखिए इंडिया में 2 प्रकार के मस्जिद होते हैं, एक जहां तराबी जल्दी पढ़ी जाती है, एक जहां तराबी बाद में पढ़ी जाती है। अगर आपकी तराबी जल्दी पढ़ी जाती है तो आपको यह याद रखना है कि मगरिब और तराबी के बीच में अगर आप एक मील फिट कर सकते हो तो वो कर लेना। अगर आपकी तराबी लेट होगी तो मगरिब और तराबी के बीच में 2 मील फिट कर लेना। और ये 2 मील का ब्लूप्रिंट है ये। आपको खाना है प्रोटीन, बिल्कुल जैसे आपने पहले खाया, वो है अंडे, चिकन या पनीर। आपको फिर खाने हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की लिस्ट मैंने दी, जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गेहूं, ब्राउन राइस, रागी, ज्वार, बाजरा, स्वीट पोटैटो, उनमें से सब। और फिर आपको खाना है बहुत ही जरूरी वेजिटेबल्स, सब्जियां। हर दिन आपको अलग सब्जी खानी चाहिए या हर दिन आपको मिक्स सब्जियां खानी चाहिए। आपको यह भी याद रखना है कि मील नंबर 2 और 3 एक जैसे तो दिखते हैं, पर इन दोनों मील्स के बीच में आपको 1.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। तो आपके तराबी के प्रेयर्स के अकॉर्डिंग ये गैप डिसाइड कर लो। आप कभी खाओगे ये आपके ऊपर है, आपकी आदतों के ऊपर है और आप जिस मस्जिद में जाते हो उन पर डिपेंडेंट है कि आप ये कब खाओगे। पर यही याद रखना कि जब भी हो सके प्रोटीन खाना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना और वेजिटेबल्स खाना। अब चलो बात करते हैं मील नंबर 4 के बारे में। बहुत ऐसे लोग हैं जो सहरी के वक्त उठते नहीं, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो तो आप पहले ही सोने से पहले थोड़ा सा खाना खा लो। इस समय आपको खाना है सिर्फ प्रोटीन। आपने कार्ब्स तो खा लिए मील नंबर 2 और 3 में, और इस समय आपको सिर्फ कबाब्स पे ध्यान देना है, ग्रिल्ड मीट पर ध्यान देना है, यानी कि सिर्फ अकेले चिकन पर ध्यान देना है या अंडे या पनीर ग्रिल्ड होने चाहिए। और अगर आपकी भूख इससे नहीं मिटती है तो और वेजिटेबल्स खा लीजिए या एक हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी कि जितने भी नट्स आपके मुट्ठी में फिट होंगे उतने, काजू, बादाम, पिस्ता, जो चाहिए आप वो खा सकते हैं, पर इस समय जरूर कार्ब से थोड़ा दूर रहना आप। और अगर आप उन लोगों में से हो जो सहरी के लिए उठते हैं, आप यही मील प्लान फॉलो कर सकते हो। तरावी पढ़ने के बाद घर आके आप सो सकते हो और उठ के आप नट्स खा सकते हो, आप थोड़ी सी मीट खा सकते हो। और जरूर ये इस पर ध्यान देना, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है इस समय। तो ये है मेरा फर्स्ट ऑप्शन, आपका पहला डाइट प्लान का ऑप्शन। चलो अभी बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी कि ये डाइट आपको वो दिन फॉलो करना है जब आप अपनी फैमिली से मिल रहे हो, जब आप कुछ पार्टी कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ या आप बाहर जा रहे हो, डिनर कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उन दिनों आप सलाद थोड़ा ज़्यादा खाने वाले हो, आप थोड़ा हाई फैट डाइट खाओगे, शायद पिज्ज़ा खाओगे, शायद बर्गर खाओगे, आप होटल का खाना ज़्यादा खाने वाले हो। और होटल के खाने में क्या होता है, ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, ज़्यादा फैट होते हैं, ज़्यादा कैलोरीज होते हैं। अगर आपको वेट घटाना है तो आपको अपने कैलोरीज भी कम रखने हैं। तो आपके लिए मेरा सोल्यूशन है ये, अगर हो सके तो वो दिन आप ज़्यादातर हो सके, ठीक है,
सिर्फ प्रोटीन खाना और सिर्फ वेजिटेबल खाना, वो दूसरे मील्स में, यानी कि डिनर के टाइम, वो पार्टी के टाइम जो चाहिए खा लो, पर दूसरे बाकी सब जो मील्स है, जो भी देखो हम लोग ने 4 मील के बारे में बात किया, तो एक मील आप खा रहे हो फैमिली के साथ, बचे 3 मील्स। वो 3 मील्स के दौरान आप सिर्फ प्रोटीन खाओगे और आप सिर्फ वेजिटेबल्स खाओगे। ऑफ कोर्स बाकी के रूल्स, जैसे आप अपना फास्ट तोड़ रहे हो फ्रूट्स के साथ, डेट्स के साथ, पानी के साथ, वो ठीक है, वो चलेगा। पहला मील मत मानो, बट दूसरे मील्स के दौरान सिर्फ प्रोटीन और सिर्फ वेजिटेबल्स खाना, यही ध्यान में रखना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए कि आप होटल का खाना कैसे खा सकते हो और फिर भी वेट घटा सकते हो, अब जरूर ये वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो में मजा आया तो जरूर एक थम्स अप दे दीजिए, ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और बाकी हमारे जो भी फिटनेस वीडियोस है वो जरूर देखिए। हम फैशन के वीडियोस भी बनाते हैं। आप हमारे 2 चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल बियर बाइसेप्स और हिंदी चैनल रणवीर अलाहाबादी को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक मेरे सभी दोस्तों को रमजान करीम।